शहरों में आजकल हम देख रहे हैं बढ़ती भीड़, ट्रैफिक जैम, जो हमारे संसाधन हैं उन पे दबाव, ये चुनौतियां तो मतलब बढ़ती जा रही हैं। हम्म। लेकिन क्या तकनीक, टेक्नोलॉजी इन समस्याओं का कोई हल निकाल सकती है? आज हमारे पास जो जानकारी है वो कुछ इसी तरफ इशारा कर रही है, स्मार्ट शहर। हाँ, स्मार्ट सिटीज। ये सिर्फ कोई भविष्य की कल्पना नहीं है, बल्कि एक हकीकत बनने की ओर बढ़ रहे शहरी इलाके हैं। बिल्कुल। तो चलिए आज इन जानकारियों की गहराई में उतरते हैं, समझने की कोशिश करते हैं कि आखिर ये स्मार्ट शहर हैं क्या भला। मतलब कौन सी तकनीकें इन्हें स्मार्ट बनाती हैं और इनका असली मकसद क्या है? क्या ये वाकई हमारे जीने के तरीके को बेहतर बना सकते हैं? हाँ, बिल्कुल। ये विषय आजकल काफी चर्चा में है और जो दस्तावेज हमारे सामने हैं वो भी ये साफ करते हैं कि स्मार्ट शहर सिर्फ तकनीकी गैजेट्स से भरे शहर नहीं है। अच्छा। इनका जो मूल विचार है वो है तकनीक और डेटा का इस्तेमाल करके शहर के निवासियों के जीवन की गुणवत्ता को सुधारना, शहर के संचालन को ज्यादा कुशल बनाना और जो हमारे संसाधन है उनका बेहतर प्रबंधन करना। ये वाकई में आधुनिक शहरी विकास का एक सक्रिय प्रयास है। हाँ, जानकारी में भी यही बात सामने आ रही है कि लक्ष्य जीवन को स्मार्ट बनाने के साथ साथ सुरक्षित और पर्यावरण के अनुकूल बनाना भी है। सही। ये दिलचस्प है कि कैसे तकनीक को सीधे तौर पर जीवन की बेहतरी से जोड़ा जा रहा है, न कि सिर्फ मतलब सुविधा से। आपने बिल्कुल सही पकड़ा। तकनीक यहाँ अपने आप में मंजिल नहीं है, वो बस एक जरिया है। एक टूल। हाँ, एक टूल। असली उद्देश्य तो लोगों का जीवन बेहतर करना है और शहरों को भविष्य की चुनौतियों के लिए तैयार करना है। अब ये देखना महत्वपूर्ण होगा कि इन दस्तावेजों में किन खास तकनीकों को इस बदलाव का आधार माना गया है। जानकारी के मुताबिक 3 चीजें खास तौर पर उभर कर आती हैं। एक तो एआई यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, दूसरा आईओटी यानी इंटरनेट ऑफ थिंग्स, और तीसरा है नवीकरणीय ऊर्जा मतलब रिन्यूएबल एनर्जी। हाँ, ये तीनों। ये नाम तो हमने कई बार सुने हैं, पर एक स्मार्ट शहर के क्या कहते हैं ताने बाने में ये कैसे फिट होते हैं? इनका असली काम क्या है वहां? देखिए, ये तीनों तकनीकें असल में एक दूसरे से जुड़कर ही काम करती हैं, तभी स्मार्ट शहर की पूरी तस्वीर बनती है। आप आईओटी को शहर की नसें समझ सकती हैं। नसें? अच्छा। हाँ। मतलब ये अनगिनत सेंसर और डिवाइस होते हैं जो हर तरह का डेटा इकट्ठा करते हैं, जैसे सड़कों पर ट्रैफिक का क्या हाल है, हवा की क्वालिटी कैसी है, बिजली पानी की खपत कितनी हो रही है, बिल्डिंग्स का तापमान, मतलब बहुत कुछ। ये डिवाइस आपस में कनेक्टेड होते हैं और लगातार जानकारी, डेटा भेजते रहते हैं। अच्छा, तो आईओटी का काम हुआ डेटा इकट्ठा करना। ठीक है, फिर एआई का क्या रोल है इसमें? एआई यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, वो उस विशाल डेटा का दिमाग है। दिमाग। हाँ, आईओटी से जो अरबों डेटा पॉइंट्स मिलते हैं उन्हें समझना इंसान के लिए तो मुमकिन नहीं है। सही बात है। यही एआई काम आता है। ये पैटर्न पहचान सकता है, भविष्यवाणियां कर सकता है और मुश्किल निर्णय लेने में मदद करता है। जैसे कोई उदाहरण? उदाहरण के लिए एआई ट्रैफिक डेटा का विश्लेषण करके बता सकता है कि कब और कहाँ जाम लगने की संभावना है या फिर शहर में बिजली की मांग कब बढ़ने वाली है। अच्छा, और तीसरी चीज थी नवीकरणीय ऊर्जा, उसका क्या योगदान है? नवीकरणीय ऊर्जा जैसे सोलर एनर्जी या विंड एनर्जी, वो स्मार्ट शहर को टिकाऊ यानी सस्टेनेबल बनाती है। ये शहर को फॉसिल फ्यूल मतलब पेट्रोल डीजल पर निर्भरता कम करने में मदद करती है। जाहिर है, इससे प्रदूषण घटता है और पर्यावरण पर बोझ कम होता है। ठीक है। लेकिन इसका रोल सिर्फ इतना ही नहीं है। स्मार्ट ग्रिड तकनीक के साथ मिलकर नवीकरणीय ऊर्जा शहर की ऊर्जा जरूरतों को ज्यादा कुशलता से मैनेज करने में मदद करती है। एआई जो है वो ऊर्जा उत्पादन और खपत के बीच संतुलन बना सकता है, जिससे ऊर्जा की बर्बादी कम होती है। अच्छा। टी यानी डेटा कलेक्शन, एआई यानी विश्लेषण और निर्णय, और नवीकरणीय ऊर्जा यानी स्थिरता और कुशलता, ये मिलकर स्मार्ट शहर की नींव रखते हैं। हाँ, ये तो वही तकनीकी बुनियाद की बात। अब आते हैं असली मुद्दे पर। ये तकनीकें आम नागरिक के जीवन को कैसे प्रभावित करती हैं? जानकारी में कुछ खास क्षेत्रों का जिक्र है, जैसे यातायात नियंत्रण, हाँ, ट्रैफिक, स्वास्थ्य सेवा, सुरक्षा और प्रदूषण में कमी। चलिए यातायात से ही शुरू करते हैं। ट्रैफिक जाम तो आजकल हर बड़े शहर का सिरदर्द है।
ये तकनीकें इसमें कैसे मदद करती हैं? यातायात प्रबंधन, बिल्कुल, ये स्मार्ट शहरों के सबसे प्रमुख उपयोगों में से एक है। जैसा मैंने पहले कहा, IoT सेंसर सड़कों पर लगे होते हैं। ये सिर्फ गाड़ियों की गिनती नहीं करते, बल्कि उनकी रफ्तार, घनत्व मतलब डेंसिटी और फ्लो को भी मापते हैं। अच्छा। ये डेटा रियल टाइम में AI सिस्टम तक पहुंचता है। अब AI क्या करता है? ये सिर्फ मौजूदा स्थिति को नहीं देखता, बल्कि पिछले डेटा और पैटर्न के आधार पर भविष्यवाणी करता है कि अगले कुछ मिनटों या घंटों में ट्रैफिक कैसा रहेगा। तो ये भविष्यवाणी करके क्या करता है, मतलब एक्शन क्या होता है? इसके आधार पर कई काम हो सकते हैं। सबसे आम है ट्रैफिक लाइटों का इंटेलिजेंट कंट्रोल। इंटेलिजेंट कंट्रोल। हाँ, सामान्य ट्रैफिक लाइटें तो एक फिक्स टाइम पर बदलती हैं, चाहे ट्रैफिक हो या ना हो। लेकिन स्मार्ट सिस्टम ट्रैफिक के घनत्व के हिसाब से लाइटों का समय खुद ब खुद बदल सकता है। अच्छा। जहां भीड़ ज्यादा है वहां ग्रीन लाइट ज्यादा देर तक, जहां कम है वहां कम। इससे गाड़ियों का फ्लो बना रहता है और जाम कम लगता है। ये तो कमाल है। और क्या संभावना है इसमें? अरे और भी बहुत कुछ। AI ड्राइवरों को रियल टाइम में वैकल्पिक रास्तों के सुझाव दे सकता है ताकि वो जैम वाले इलाकों से बच सके। हाँ, ये तो होता है मैप्स में आजकल। बिल्कुल। फिर पार्किंग एक और बड़ी समस्या है। स्मार्ट पार्किंग सिस्टम ड्राइवरों को ऐप के जरिए बता सकते हैं कि किस पार्किंग लॉट में कितनी जगह खाली है। इससे खाली जगह ढूंढने में जो समय बर्बाद होता है वो बचता है। कुछ एडवांस्ड सिस्टम तो इमरजेंसी गाड़ियों के लिए, जैसे एम्बुलेंस या फायर ब्रिगेड, उनके लिए रास्ता साफ करने के लिए ट्रैफिक सिग्नलों की पूरी चेन को सिंक्रोनाइज कर सकते हैं। अरे वाह! सोचिए इससे कितना कीमती समय बच सकता है। वाकई ट्रैफिक के क्षेत्र में तो ये तकनीकें क्रांति ला सकती हैं। अच्छा, अब बात करते हैं स्वास्थ्य सेवा की। जानकारी कहती है कि स्मार्ट शहर हेल्थ केयर सर्विसेज को भी बेहतर बना सकते हैं। ये कैसे होता है? हेल्थ केयर में IoT और AI का बड़ा योगदान हो सकता है, खास तौर पर दूरस्थ निगरानी मतलब रिमोट मॉनिटरिंग और अर्ली डायग्नोसिस में। रिमोट मॉनिटरिंग? हाँ, कल्पना कीजिए मरीज घर पर ही ऐसे वेयरेबल डिवाइस पहने हुए हैं, जैसे कोई स्मार्ट वॉच या बैंड, जो लगातार उनके वाइटल्स मतलब दिल की धड़कन, ब्लड प्रेशर, शुगर लेवल, ऑक्सीजन लेवल, इनको माप रहे हैं। ये IoT डिवाइस डेटा को सीधे डॉक्टर या अस्पताल के सिस्टम में भेज सकते हैं। तो इससे डॉक्टर दूर बैठे ही मरीज की हालत पर नजर रख सकते हैं? बिल्कुल। इससे न सिर्फ मरीजों को बार बार अस्पताल जाने की जरूरत कम होती है, बल्कि डॉक्टर किसी भी गड़बड़ी को बहुत जल्दी पकड़ सकते हैं। अच्छा। AI इन हेल्थ डेटा के पैटर्न का विश्लेषण करके किसी बीमारी के शुरुआती लक्षणों का पता लगा सकता है, शायद मरीज को खुद महसूस होने से भी पहले। ये तो बहुत उपयोगी हो सकता है। हाँ, इसके अलावा स्मार्ट एम्बुलेंस ट्रैफिक सिस्टम से जुड़ी हो सकती हैं ताकि वे मरीज तक जल्दी पहुंच सके और अस्पताल तक सबसे तेज रास्ता ले सके। शहर भर में स्मार्ट हेल्थ कियोस्क लगाए जा सकते हैं जहां लोग बेसिक जांच करवा सकें और टेली कंसल्टेशन के जरिए डॉक्टर से बात कर सकें। ये सब मिलकर स्वास्थ्य सेवाओं को ज्यादा सुलभ और प्रभावी बनाते हैं। ये तो सचमुच जीवन बचाने वाली बात हो सकती है। अच्छा, सुरक्षा का क्या स्मार्ट शहर ज्यादा सुरक्षित होते हैं? जानकारी में इसका जिक्र है। सुरक्षा बिल्कुल एक और महत्वपूर्ण पहलू है। यहाँ भी AI और IoT मिलकर काम करते हैं। शहर भर में जो हाई डेफिनेशन कैमरे लगे होते हैं, हाँ, CCTV कैमरे। हाँ, वो सिर्फ रिकॉर्डिंग नहीं करते। AI पावर्ड वीडियो एनालिटिक्स सॉफ्टवेयर इन कैमरों से आने वाली तस्वीरों का रियल टाइम में विश्लेषण कर सकता है। रियल टाइम में? कैसे? वो असामान्य गतिविधियों का पता लगा सकता है, जैसे कहीं कोई संदिग्ध वस्तु पड़ी है, या कहीं भीड़ अचानक इकट्ठा हो रही है, या कोई झगड़ा या अप्रिय घटना हो रही है। जैसे ही कुछ ऐसा डिटेक्ट होता है, वो तुरंत कंट्रोल रूम को अलर्ट भेज सकता है। तो ये एक तरह से अपराध रोकने में मदद कर सकता है, या होने पर जल्दी एक्शन लेने में? हाँ, बिल्कुल। ये अपराध रोकने और घटना होने पर तेजी से प्रतिक्रिया देने दोनों में मदद कर सकता है। इसके अलावा स्मार्ट स्ट्रीट लाइटिंग सिस्टम जरूरत के हिसाब से रोशनी कम ज्यादा कर सकते हैं। अच्छा। हाँ, जब कोई सड़क पर हो तो रोशनी तेज वरना डिम। इससे ऊर्जा भी बचती है और रात में सड़कों पर सुरक्षा का एहसास भी बढ़ता है। बात तो सही है। और इमरजेंसी स्थितियों में, जैसे आग लगने या भूकंप आने पर, स्मार्ट सिस्टम ऑटोमेटिकली लोगों को अलर्ट भेज सकते हैं, बचाव के रास्तों की जानकारी दे सकते हैं और इमरजेंसी सेवाओं को घटनास्थल तक पहुंचने में मदद कर सकते हैं। एक इंटीग्रेटेड कमांड सेंटर होता है जो शहर की सभी सुरक्षा प्रणालियों को
एक साथ मॉनिटर कर सकता है, जिससे किसी भी स्थिति से निपटना आसान हो जाता है। ये सुनने में तो बहुत एडवांस लगता है। अब आते हैं पर्यावरण पे। प्रदूषण आज के शहरों की एक बहुत बड़ी समस्या है। स्मार्ट शहर इसे कम करने में कैसे योगदान दे सकते हैं? प्रदूषण नियंत्रण स्मार्ट शहरों का एक कह सकते हैं सेंट्रल गोल है। यहाँ IoT सेंसर्स एक बार फिर महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। फिर से सेंसर्स? हाँ, शहर के अलग अलग हिस्सों में हवा की गुणवत्ता मतलब एयर क्वालिटी मापने वाले सेंसर लगाए जाते हैं। ये PM 2.5, नाइट्रोजन ऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड जैसे जो हानिकारक पोल्यूटेंट्स हैं उनके लेवल की लगातार निगरानी करते हैं। ये डेटा पब्लिकली अवेलेबल कराया जा सकता है ताकि नागरिक भी जागरूक रहें और प्रशासन को भी रियल टाइम जानकारी मिलती है कि किन इलाकों में हवा ज्यादा खराब है। ठीक है, जानकारी मिल गई, पर सिर्फ जानकारी मिलने से प्रदूषण कैसे कम होगा? जानकारी पहला कदम है। इस डेटा के आधार पर AI विश्लेषण करके बता सकता है कि प्रदूषण किन वजहों से आ रहा है। क्या वो ट्रैफिक की वजह से है, किसी फैक्ट्री या इंडस्ट्री से, या किसी और कारण से? अच्छा, सोर्स का पता लग सकता है। हाँ, सोर्स पता लगने पर फिर टारगेटेड एक्शन लिए जा सकते हैं। जैसे अगर किसी इलाके में ट्रैफिक से प्रदूषण बढ़ रहा है तो वहाँ भारी गाड़ियों का आना जाना रोका जा सकता है या ट्रैफिक को डाइवर्ट किया जा सकता है। अगर कोई फैक्ट्री ज्यादा प्रदूषण फैला रही है तो उसे चेतावनी दी जा सकती है या एक्शन लिया जा सकता है। और जैसा हमने पहले बात की, नवीकरणीय ऊर्जा का बढ़ता उपयोग सीधे तौर पर फॉसिल फ्यूल से होने वाले प्रदूषण को कम करता है। सही। इसके अलावा स्मार्ट बिल्डिंग्स ऊर्जा की खपत कम करती हैं। स्मार्ट वेस्ट मैनेजमेंट कूड़े को बेहतर तरीके से प्रोसेस करता है और स्मार्ट वाटर मैनेजमेंट पानी की बर्बादी रोकता है। ये सब मिलकर शहर के पर्यावरणीय बोझ को कम करते हैं। तो ये सभी पहलू, ट्रैफिक, स्वास्थ्य, सुरक्षा, पर्यावरण, ये सब मिलकर शहर को वाकई ज्यादा कुशल और रहने लायक बनाते हैं। ये सब सुनने के बाद सवाल उठता है कि इन सब का अंतिम परिणाम क्या है? जानकारी के अनुसार स्मार्ट शहरों का भविष्य कैसा दिखता है? मतलब एंड गोल क्या है? जो दस्तावेज हमने देखे हैं वे एक टिकाऊ और डिजिटल जीवन शैली मतलब एक सस्टेनेबल और डिजिटल लाइफस्टाइल का भविष्य दिखाते हैं। टिकाऊ और डिजिटल? हाँ, टिकाऊ का मतलब है एक ऐसा शहरी वातावरण जो पर्यावरण की दृष्टि से जिम्मेदार हो, संसाधनों का कुशलता से उपयोग करे और आने वाली पीढ़ियों की जरूरतों का भी ध्यान रखें। ठीक है। इसमें साफ सुथरी ऊर्जा, कम प्रदूषण, बेहतर वेस्ट मैनेजमेंट और हरे भरे स्थान ये सब शामिल है। और डिजिटल जीवन शैली से क्या मतलब है? डिजिटल पहलू का मतलब है कि तकनीक नागरिकों के जीवन को आसान और सुविधाजनक बनाएगी। सरकारी सेवाएं ऑनलाइन मिलेंगी, जानकारी तक पहुंच आसान होगी, शहर के साथ इंटरैक्ट करना सरल होगा। शिक्षा, स्वास्थ्य, परिवहन जैसी जो बुनियादी ज़रूरतें हैं वो तकनीक की मदद से ज़्यादा सुलभ और शायद ज़्यादा पर्सनल बन सकती हैं। आप सोचिए एक ऐसे शहर की जहां आपको बिल भरने के लिए लाइन में नहीं लगना पड़ता, जहां आपको डॉक्टर से सलाह लेने के लिए शायद घर से निकलने की ज़रूरत नहीं, जहां ट्रैफिक में फंसने की चिंता कम हो और जहां आप अपने आसपास के पर्यावरण के बारे में रियल टाइम जानकारी पा सके। यही डिजिटल जीवन शैली का सार है। तकनीक जीवन को जटिल बनाने के बजाय सरल बनाए। तो कुल मिलाकर इन जानकारियों से ये साफ है कि स्मार्ट शहर सिर्फ तकनीकी चमक-दमक या भविष्य की कोई दूर की कौड़ी नहीं है। ये तकनीक और डेटा का सोच समझकर इस्तेमाल करके शहरी जीवन की जो असली चुनौतियां हैं, जैसे भीड़-भाड़, सुरक्षा के मुद्दे, प्रदूषण और संसाधनों की कमी, उनका ठोस समाधान खोजने का एक गंभीर प्रयास है। हाँ, और ये स्पष्ट है कि AI, IoT और नवीकरणीय ऊर्जा जैसी तकनीकें इस बदलाव के केंद्र में है। लेकिन ये अकेले काम नहीं करती। इनका असली असर तब दिखता है जब ये इंटीग्रेट होती हैं और शहर के बुनियादी ढांचे और सेवाओं में गहराई से समा जाती हैं। अंतिम लक्ष्य सिर्फ तकनीक लगाना नहीं है, बल्कि एक ऐसी जीवन शैली का निर्माण करना है जो टिकाऊ हो, कुशल हो और नागरिकों के लिए बेहतर हो। ठीक है, तो आज इस चर्चा से हमने स्मार्ट शहरों की एक स्पष्ट तस्वीर बनाने की कोशिश की। हमने समझा कि ये आधुनिक शहरी क्षेत्र हैं जो तकनीक और डेटा का उपयोग करते हैं। हमने उन मुख्य तकनीकों AI,
IoT और नवीकरणीय ऊर्जा पर भी बात की, जो इन्हें शक्ति प्रदान करती हैं। हाँ, और देखा कि कैसे ये यातायात, स्वास्थ्य, सुरक्षा और पर्यावरण जैसे क्षेत्रों में सुधार ला सकती हैं, जिसका अंतिम उद्देश्य एक टिकाऊ और डिजिटल जीवन शैली प्रदान करना है। बिल्कुल। और ये सारी चर्चा हमें एक बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल पर लाकर खड़ा करती है, जिस पर शायद आगे और विचार करना जरूरी है। वो क्या? जैसे जैसे शहर ज्यादा स्मार्ट होते जाएंगे, हर कोने में सेंसर होंगे, हमारा जीवन डेटा से और ज्यादा जुड़ता जाएगा। तो ऐसे में नागरिकों की गोपनीयता, मतलब प्राइवेसी और डेटा सुरक्षा का क्या होगा?